स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सबके सामने लेकर आई हूँ रिगार्डिंग द करंट सेशन। करंट सेशन के बच्चे पूछ रहे हैं अपनी पासिंग परसेंटेज, क्योंकि सीबीएसई ने देखो सारी चीज़ें धीरे धीरे नए सेशन के लिए रिलीज करनी शुरू कर दी है। एग्जाम पैटर्न, आपका सिलेबस, एवरीथिंग। सो अब क्या होगा आपका नया पासिंग परसेंटेज फॉर क्लास 12। बेटा देखो, फुल मार्क्स हर सब्जेक्ट का 100 ही होता है, करेक्ट। आउट ऑफ 100, अब जिस सब्जेक्ट में मान लो कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, तो आपको क्या होता है ना, ओवरऑल 33% लेके आना पड़ता है। आपको मैं सीबीएसई का सर्कुलर पहले दिखा दूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये है स्कीम एंड कंडीशंस ऑफ पासिंग क्राइटेरिया। आप सबको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसमें इंटरनल स्कूल लेता है और एक्सटर्नल जो होता है वो आपके थ्योरी वाले पेपर बाहर होते हैं। एंड बेस्ड ऑन योर रिजल्ट आपको ग्रेड्स मिलते हैं स्कूल में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलम जो है वो ये है, जो ये कहता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जाम इज 33%, यानी कि आपका ओवरऑल पासिंग मार्क्स जो होता है वो 33 आउट ऑफ 100 है फॉर 10 एंड 12, मतलब सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी। अब यहाँ पे एक कैच है कि हाउएवर एट सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, यानी कि क्लास 12 के लिए इन अ सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल वर्क, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल वर्क होता है, कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 33 मार्क्स इन थ्योरी एंड 33% मार्क्स इन थ्योरी एंड 33% मार्क्स इन प्रैक्टिकल सेपरेटली। यहाँ पर 10th के बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, उनको लगता है कि उनको भी थ्योरी में अलग से 33% लाना है, बट दिस इज द केस ओनली फॉर क्लास 12, नॉट फॉर क्लास 10th, ठीक है। इन एडिशन टू 33% इन एग्रीगेट, एग्रीगेट में तो आ ही जाएगा। अब मैं आपको इसको क्लियरली एक्सप्लेन भी करूंगी। यस, जरा आप देख लेते हैं इस यस, क्लास 12 का पहले देखते हैं। क्लास 12 में बेटा देखो 33% इज अ मस्ट, बट आपका क्या है कि आपको सेपरेटली थ्योरी और प्रैक्टिकल में 33% लाना है। तो कुछ थ्योरी जो होती है बेटा वो 70 मार्क्स की होती है, तो उसका 33% बैठता है आपका 23 मार्क्स। सो एग्जाम में आपको 23 लाना पड़ेगा, और जिस सब्जेक्ट की थ्योरी 80 मार्क्स की है उसमें बेटा आपको 26 मार्क्स लेके आना पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिकल में, जिन प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है, टीचर आपको कम से कम 28 तो दे ही देगा, और 20 वाले में एटलीस्ट 18 टीचर आपको दे देता है। तो प्रैक्टिकल में 33% से कहीं ज़्यादा बच्चे ले आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है थ्योरी में, क्योंकि 12th में सेपरेटली 33% लेके आना पड़ता है। अब अगर 10th की बात करें बेटा, तो 10th में आपको 33 आउट ऑफ 100 लाना है, जिसमें आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में क्या है, प्रैक्टिकल आपका 20 नंबर का, उसमें मिनिमम 18 आपके आ जाते हैं। तो थ्योरी में अगर आपको 13 to 15 भी आ जाता है, तो इन दोनों का जो एडिशन है, एग्रीगेट है, वो 33 होना चाहिए। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर क्लास 10th, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट होता है वो परसेंटेज ना देकर के ग्रेड्स देता है आपको, ABCDE करके। जो रिजल्ट आएगी पास्ट कैंडिडेट्स में से जो 1/8 स्टूडेंट होंगे उनको मिलेगा A1, जो नेक्स्ट 1/8 कैंडिडेट होंगे उनको मिलेगा A2, फिर जो अगले 1/8 होंगे उनको मिलेगा B1, सिमिलरली नेक्स्ट 1/8 को B2, नेक्स्ट 1/8 को C1, नेक्स्ट 1/8 को C2, फिर जो नेक्स्ट नीचे से 1/8 होंगे उनको D1, फिर नीचे से 1/8 को D2, और जो बच्चे पास नहीं हो पाएंगे, यानी कि जो पास कैंडिडेट ही नहीं है, उनको E ग्रेड मिलता है, यानी कि RT कहते हैं उसको, विच इज रिपीट थ्योरी। तो बेटा यही है आपकी नई पासिंग परसेंटेज, करेक्ट। आई होप आप सबके लिए सेशन बहुत अच्छा जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल के साथ बने रहिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।